जैसे ही युवा पति बना, उस पर कई मार्शल विशेषज्ञों ने हमला कर दिया। आपात में उसने जमीन से एक ब्रश पेन उठाया और हथियारों को पास न आने की चेतावनी दी। एक हत्यारे ने ब्रश पेन का मजाक उड़ाया और बड़ी तलवार से उस पर वार किया। अगले ही पल उसने उसी ब्रश पेन से उसके पेट को भेद दिया और साबित किया कि ब्रश पेन भी मार सकता है। दूसरा हत्यारा उसे गरीब विद्वान समझकर बदला लेने बढ़ा, लेकिन उसने उसकी गर्दन पर बस एक बार खरोंच लगाई और तेज तलवार आभा ने उसे वहीं ढेर कर दिया। बचे हुए दो हत्यारे पूरी तरह डर गए और भागना चाहते थे, पर वह पल भर में उनके सामने आ गया और उन्हें बच निकलने नहीं दिया। वास्तव में वह वर्षों से गायब तलवार देवता था, लेकिन उसने खुद को विद्वान बनाकर रखा था, क्योंकि वह महल में जाकर अपने जीवन रक्षक उपकारी का बदला लेना चाहता था। उसी दिन राजकुमारी ने प्रतियोगिता रखी थी कि जो उसकी कमर की घंटी उतारेगा वही पति बनेगा। वह पति बनना नहीं चाहता था, बस महल में छोटा कर्मचारी बनना चाहता था। तभी राजकुमारी पर हमला हुआ और उसकी घंटी उड़कर उसके सिर पर गिर गई और वह अनजाने में पति बनकर महल ले जाया गया। रात में जब वह वैवाहिक कक्ष में गया तो राजकुमारी ने उसके नाक पर मुक्का मारा। राजकुमारी को लगता था कि केवल तलवार देवता जैसा गाओ शो ही उसके योग्य है, और अगर वह उसके साथ विवाह पूर्ण करना चाहता है तो उसे उत्तर के बर्बरों की 1 लाख घुड़सवार सेना को हराना होगा। वे सीमा पर सैनिकों के साथ साथ आम लोगों को भी मारते थे और लूटपाट करते थे। इसीलिए राजकुमारी ने उससे कहा कि उसे मार्शल अभ्यास करना ही होगा, वरना वह भविष्य में उनसे टकराकर मर जाएगा। अगले दिन राजकुमारी उसे अभ्यास मैदान ले गई और सेना प्रमुख से उसकी बुनियाद पर रखने को कहा। वह प्रमुख उसे तुच्छ समझता था। ऊपर से उसने आंतरिक शक्ति इकट्ठा करके कहा कि वह उस पर एक मुक्का मारे, लेकिन भीतर ही भीतर वह इसी चाल से उसकी शक्ति अपंग करना चाहता था। युवक ने सही बल से मुक्का मारा और प्रमुख खून उगलने लगा। शर्म से बचने के लिए प्रमुख ने इसे पुरानी बीमारी बताया और कहा कि एक कमजोर विद्वान उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने तलवार निकालकर 2 कतार मोमबत्तियों की ओर वार किया और दोनों कतारें एक साथ बुझ गईं। सैनिकों ने चापलूसी की कि इतना करना केवल मध्यम दर्जे के गौ शो कर सकते हैं। युवक की बारी आई तो राजकुमारी ने उसे सबसे हल्की तलवार दी। उसकी मौसी ऊपर छिपकर देख रही थी, पर युवक ने उसकी मौजूदगी भांप ली थी। युवक ने तलवार चलाई और कोई मोमबत्ती नहीं बुझी, इसलिए सब हंस पड़े। मगर उसकी तलवार आभा दूर तक गई और ऊपर की मौसी को झटका लगकर खून निकल आया। राजकुमारी फिर भी उसे अयोग्य समझकर आराम करने भेज देती है। इसी बीच खबर आई कि उत्तर का राजकुमार राजकुमारी को जबरन लेने आ रहा है। दरबार में वह राजकुमार आया और यह कहकर हंसा कि वह युवक को चुनौती देगा और जीत कर राजकुमारी को दासी बनाएगा। युवक ने उसके स्वर से समझ लिया कि वह ऊंचे स्तर का गाँव शो है। फिर सेना प्रमुख ने दिखावे में चुनौती दी। युवक ने रोका, पर प्रमुख ने अनसुना कर तलवार खींच ली। जब प्रमुख ने तलवार राजकुमार की छाती पर लगाई तो सबने जीत मान ली, लेकिन राजकुमार की आंतरिक शक्ति ने उसे उड़ा दिया। राजकुमार बोला कि इस राज्य में कोई भी लड़ने लायक नहीं। दूसरे सेनापति मिलकर टूट पड़े, पर 3 चालों में ही बड़े हथौड़े से उड़ गए। युवक शत्रु की पहचान न होने से अभी भी संयम रखता रहा और मंत्री ने राजकुमारी को उसी राजकुमार से विवाह करने की सलाह दी। मौसी ने कहा कि राजकुमारी के पास खड़ा कमजोर विद्वान ही उसे हरा सकता है, पर युवक फिर भी सामने नहीं आया, इसलिए राजकुमारी खुद लड़ी और 3 चाल भी न टिक सकी। युवक उसे संभालने गया तो उसने उसके गले का जेड लटकन देखा, जो उसके उपकारी के लटकन जैसा था, और समझ गया कि वह उपकारी की बेटी है। तभी राजकुमार ने 3000 नागरिकों के कटे कान उपहार की तरह लाने को कहा। अब युवक ने तय किया कि वह और सहन नहीं करेगा। उसने द्वंद्व की घोषणा की। राजकुमार हंसा, पर युवक ने राजकुमारी की हेयरपिन उतारकर कहा कि यही काफी है। वह हेयरपिन लेकर सामने गया और राजकुमार ने उसे दिखावा समझकर विशाल हथौड़ा उठाकर छलांग लगा दी और अपनी घातक चाल का नाम बताया।